बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप बच्चे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल की जो मुलाकात थी हमारी, कल हमने न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 1 देखा था और आपके ख्याल से एब्सेंट थे कल, तो लिहाजा जो बच्चे एब्सेंट थे वो क्या करेंगे, पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखें। ये तो लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 जो है न्यूमेरिकल का वो पहले देखें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अदरवाइज डायरेक्ट अगर आप लेक्चर नंबर 2 को देखते हैं तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ख्याल रखिएगा, मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा कि सर आप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता दें। तो बेटा ये न्यूमेरिकल क्लासेस हैं और न्यूमेरिकल क्लासेस में क्या होता है कि आप लोगों को लाइन से तमाम के तमाम न्यूमेरिकल से फोकस करते हुए जाएं। यानी सबसे पहले न्यूमेरिकल की क्या बनाएं, कॉन्सेप्ट बनाएं। न्यूमेरिकल का ना ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि न्यूमेरिकल ना तो रट्टा मार सकते, ना ही न्यूमेरिकल में कुछ इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वैल्यूज वो चेंज करके भी देंगे तो आप न्यूमेरिकल कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो न्यूमेरिकल को हल्का सा भी उन्होंने ट्विस्ट किया तो आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में हंसते हंसते लग जाएंगे रास्ते। ठीक है जी, तो ये जहन में रखिएगा कि आपके लिए अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है। जैसे कल मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। हाँ, पढ़ाते हुए मैं आपको बता दूंगा कि कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल लास्ट में जब हमारा सेशन एंड हो रहा होगा न्यूमेरिकल का तो उस वक्त मैं आपको टिक मार्क करवा दूंगा कि इन न्यूमेरिकल्स को इंपॉर्टेंट टिक पे अपना शीट में टिक कर लें। उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे, इंशाल्लाह बोर्ड का पेपर निकल जाएगा बहुत अच्छे अंदाज में। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये कि आपको समझ में आना चाहिए। कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क दिया था कि न्यूमेरिकल जो शीट है उस न्यूमेरिकल शीट से पहला न्यूमेरिकल जरा ट्राई कर लीजिएगा। अब वेक्टर ए हैज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ 3 - 2। अब आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं पहले जी। ये वाला न्यूमेरिकल 1 था शीट का, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर गलत किया है तो सही है और अगर बिल्कुल सही किया तो वेल डन। कहते हैं अ वेक्टर ए हैज़ अ कॉम्पोनेंट 3 - 2। ए का वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3 - 2। याद है कल मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि वेक्टर इस तरह भी दिया जा सकता है और मैंने क्या बताया था, अगर 3 - 2 दिया हो तो उसको क्या बना देंगे, 3i - 2j, यानी i और j लगा देंगे। b हैज़ अ कॉम्पोनेंट, जो b का कॉम्पोनेंट है वो दिया हुआ है a + b। सॉरी, b का कॉम्पोनेंट दिया हुआ -1 और 5। तो बताओ जल्दी से -1 5 क्या बन जाएगा, -i और 5j। वेरी गुड। हमें फाइंड क्या करना है, a + b। हमें a + b निकालना है। अब a + b के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम a + b निकालेंगे। कैसे, जैसे कल मैंने सिखाया था। a की जगह a की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 3i - 2j प्लस 3i - 2j प्लस क्या आएगा, -i + 5j। कल जैसे टॉपिक है। तो बेटा अब जिन्होंने जिस तरह से किया वो खुद अपने आपको शाबाशी दे दीजिएगा। क्या बन जाएगा, 3i - 2j -i प्लस 5j। वैल्यूज को सॉल्व कर लें, क्या बन जाएगा, 3i - i क्या हो जाएगा, 2i - 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस 3j। तो a + b की जो आपके पास वैल्यू आई वो आ गई 2i + 3j। लिहाजा हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अच्छा कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना वो i j k के अलावा शो किए जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ a + b विल बी, अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे i और j को हटा दो तो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, ब्रैकेट लगाओ 2 और 3। तो 2 और 3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये इसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, मुश्किल तो नहीं है। अब हमारे पास आप तमाम के तमाम बच्चों से गुजारिश है, ये मैंने न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करवाया है, जो आपको होमवर्क दिया था। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा कोई मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और अगले कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को अगला मेथड सिखाने जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको a + b और a - b निकालने सिखाया है और उसका मैग्नीट्यूड निकालने सिखाया है, ऐसा ही है। अब मेरा बेटा हम निकालना सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट। सपोज कर लो कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। इमेजिन ये मैं अब सवाल अपनी तरफ से बना रहा हूँ। क्वेश्चन ले लो कि हमारे पास a की वैल्यू है 2i + 2j + k और b की वैल्यू है i -
2j प्लस 3 के। इमेजिन कर लो, ये मैंने अपनी तरफ से वैल्यू असाइन की है, क्योंकि आई जे के की वैल्यू चेंज होगी बार बार। वो कहते हैं फाइंड कीजिए ए डॉट बी, फाइंड कीजिए ए डॉट बी। आप ए डॉट बी फाइंड करें। तो अगर बिलफर्ज ये सवाल आ जाता है आपके बोर्ड के पेपर में, तो इसका तरीकेकार क्या होगा जरा देखिएगा। सॉल्यूशन, सिंपली ए डॉट बी निकालने के लिए, सिंपली ए डॉट बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे। ए की बताओ वैल्यू क्या है, 2i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। बीच में क्या लगा देंगे आप, डॉट। अब b की वैल्यू पे आ जाए, b की वैल्यू क्या है, i माइनस 2j प्लस 3 के, i माइनस 2j प्लस क्या आ जाएगा 3 के। ये आ गया a डॉट और b। क्लियर मेरा बेटा। अब आओ इसके मेथड के ऊपर। याद रखना डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं हम, i को मल्टीप्लाई करते हैं i से, j को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, और k को से मल्टीप्लाई करते हैं k से। देखो i की वैल्यू i से मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे i के साथ क्या लिखा हुआ है 1, i के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो 2 1 जा 2, साथ में i डॉट i लिख दें आप। आगे आ जाए 2 2 जा 4, ये देखो प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, साथ में क्या आ जाएगा j डॉट j। 1 3 जा 3, साथ में क्या आ जाएगा k डॉट k। मेरे कौम के नौजवानों i डॉट i की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये थ्योरी में पढ़ाया जाता है, वैसे आप लोग रट्टा लगा लें अगर नहीं पता। i डॉट i की वैल्यू क्या होती है 1। आगे चलते हैं, j डॉट j की वैल्यू की भी क्या होती है 1, और k डॉट k की वैल्यू क्या होती है 1। तो 2 1 से क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 3, 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 हो जाएगा -2, और -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा। तो हमारे पास a डॉट b की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 1 आ गई। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, दो वेक्टर दें और a डॉट b निकालने बोले, निकाल लोगे, मुश्किल तो नहीं है। अब मैं चल रहा हूँ बुक के सवाल की तरफ। आपके बुक में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बड़ा ही कोई प्यारा क्वेश्चन है। इतना बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूँ, एक मेरा लेक्चर नंबर 1 हुआ है कल और एक लेक्चर नंबर 2 हो रहा है। इन दोनों में मैं वेक्टर की बेस बना रहा हूँ आप लोगों की। इसमें मैंने आपको कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं करवाया जो मेरे हिसाब से बोर्ड के पेपर में आ सके। हाँ ये है कि बोर्ड के पेपर के हवाले से जो न्यूमेरिकल आने वाले होंगे, जैसे लेक्चर में आएगा मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों की बुक की एक्सरसाइज का है, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है। कहते हैं कि जनाब अली a इज इक्वल टू, if a is equal to i minus 2j plus 3 के, ये a की वैल्यू है i minus 2j plus k, सॉरी प्लस k, और b की वैल्यू दे रहे हैं वो 3i minus 4j minus 2k। ठीक है बेटा, और फाइंड वो करने बोल रहे हैं आपसे a डॉट b। आप लोग निकाल लोगे भाई, जल्दी बताओ, वो फाइंड क्या करने बोल रहे हैं a डॉट बी। निकाल लोगे, सॉल्व करो जल्दी से, आंसर निकालो आप तमाम बच्चे, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे क्या कहते हैं ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी क्या कीजिएगा, सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं ट्राई करवाऊंगा। पहले आप तमाम बच्चे खुद से ट्राई कर लें। अच्छा ये ट्राई करने का टाइम अब खत्म हो गया। इधर देखो, फाइंड a डॉट b निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। a डॉट b इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे। अब a डॉट b की वैल्यू ज़रा देखो, a की वैल्यू क्या है बताओ, i माइनस 2j प्लस k, डॉट b की वैल्यू क्या है 3i माइनस 4j माइनस 2k, यही है। अब ये देखो 1 3 3, i डॉट i, ऐसा ही होगा। -2 -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 8,
जे डॉट जे, ठीक है। यही गलती है, गलती की तो है ना, गलती तो गलती होती है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 2 ज़ा -2 के डॉट के, सही है। क्या हो जाएगा, 3 आई डॉट आई की जगह 1 प्लस 8 क्या आएगा 1 माइनस 2 1, 3 1 ज़ा 3, 8 1 ज़ा 8 माइनस 2, 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11, 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा 9। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो ये हमारी बुक की एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आज बुक की सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ वेक्टर हैज अ कंपोनेंट 2 -3 5 एंड बी हैज अ कंपोनेंट -1 4 2, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यही क्वेश्चन ऐसे करके वर्डिंग में दिया हुआ है, जिसके लिए मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ कि तुम लोग ट्राई करो अब, लेकिन ट्राई कर लेना, सही है। वापस हम ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है, ये वाला आप लोगों ने कर लिया था, लेकिन जिनका आंसर सही था देख लिया, जिनका गलत था वो भी देख लिया। आपने क्या गलती की थी, सिर्फ उसे प्लस की, मेरे ख्याल से माइनस माइनस प्लस नहीं किया था उसको, ये क्लियर हो गया। अब आप तमाम बच्चे जल्दी से ये वाला सवाल ट्राई करें, जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी वीडियो रोक के पहले ट्राई किया करें, खुद से किया करें, गलत हो जाए सही हो जाए वो बात का मैटर है, क्योंकि मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ उस दौरान, जिस दौरान ये बच्चे कर रहे होते हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है, लेकिन इसमें कंपोनेंट दिया हुआ है। अब ये फर्क है, पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ 2 मिनट के अंदर। चल लीजिए, अगेन अब टाइम आप लोगों का खत्म हो गया ट्राई करने का, मेरी बारी। देखो इसमें सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा फर्क है इस सवाल में। मैंने क्या कहा, कुछ कभी कभी ऐसे भी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब वेक्टर, एक वेक्टर क्या दिया हुआ है ए, अच्छा वेक्टर ए का कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो कंपोनेंट जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है 2 -3 और 5, यही दिया हुआ है। और बी की वैल्यू क्या दी हुई है -1 4 और 2। क्या है आंसर वैसे, चले देखते हैं सही आंसर आया नहीं गलत, ठीक है। सबसे पहले तो इसको आई जे में कन्वर्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा ये 2i -3j। और ये बुक के क्वेश्चन हैं जो मैं करवा रहा हूँ, ये बुक में मौजूद है, न्यू बुक जो आपकी आई है फिजिक्स के, उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ। ये बन जाएगा -i प्लस 4j और प्लस में क्या आ जाएगा 2k, ऐसा ही है। अब चलते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें निकालना क्या है डॉट प्रोडक्ट, हमें क्या निकालना है डॉट प्रोडक्ट, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा बन गया डेटा। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मेरा बेटा सॉल्यूशन अगर आपने करना है तो सबसे पहले आपने क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a डॉट बी इज इक्वल टू, आओ वैल्यूज पुट कर दो। a की जगह क्या आ जाएगा 2 -3 5, क्या कर रहा हूँ मैं, a की जगह क्या आ जाएगा 2i -3j प्लस 5k डॉट b की जगह क्या आ जाएगा -i प्लस 4j प्लस 2k। तो ये बन जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू 2 -1 ज़ा -2, साथ में क्या आ जाएगा i डॉट i, -3 4 ज़ा 12 और साथ में क्या आ जाएगा j डॉट j। गलत तो नहीं किया मैंने, -3 और 4, हाँ 12 गलती की है, बताओ गलती क्या की है, माइनस आएगा यहाँ पे, क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 2 ज़ा 10 और साथ में क्या आ जाएगा k डॉट k, क्लियर है यहाँ तक। अब वैल्यूज पुट करो, -2 i डॉट i की जगह 1, -12 j डॉट j की जगह 1 प्लस 10 k डॉट k की जगह 1, क्लियर। अब वैल्यूज पुट करो, -2 -12 प्लस 10, -2 और -12 कितना हो जाएगा -14, -14 प्लस 10 क्या हो जाएगा -4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a डॉट b की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान सा सवाल था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ये आज हम इस टॉपिक के ऊपर अपना लेक्चर नंबर कौन सा खत्म कर रहे हैं 2 खत्म कर रहे हैं। आप में से जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो जाके लेक्चर नंबर, ये 2 है, पहले जाके क्या देखें लेक्चर नंबर 1। अच्छा एक मेरा एक और मशवरा है कि जो बच्चे प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, आप तमाम बच्चे या तो असाइनमेंट वाइज या तो एक रजिस्टर बना लीजिएगा,
फिजिक्स में आपको सबसे ज़्यादा जो एंड में प्रॉब्लम होगी वो किन चीज़ों में होगी, न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल आपको एंड में फौरन से समझ में नहीं आएंगे, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो जिस तरह मैं न्यूमेरिकल वाइज क्लास वाइज लेके आगे बढ़ रहा हूँ आपको, तो आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल नंबर 1 से प्रॉपर अंदाजा पढ़िएगा और आगे तक बढ़ते रहेगा। जैसे मेरी न्यूमेरिकल क्लासेस एंड होगी, हर चैप्टर का जब एंड होगा तो मैं न्यूमेरिकल की क्या बता दूंगा, आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो बोर्ड का जब पेपर हो रहा होगा तो उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे अंदाज में कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ये कि पढ़ने आपने सारे न्यूमेरिकल्स हैं लाइन से, क्योंकि अगर कोई भी न्यूमेरिकल स्किप करोगे और बोर्ड के पेपर में थोड़ी सी टेक्निक क्या हो गई, चेंज हो गई, तो आप क्या हो जाओगे, मुंह के औंधे मुंह गिर जाओगे, ठीक है ना। तो बराए मेहरबानी अपने कॉन्सेप्ट बनाना, जैसे मिसाल के तौर पे देखो डॉट प्रोडक्ट के अब क्या हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट बन गए होंगे। सपोज करो ऐसी रैंडमली मैं एक सवाल लिख रहा हूँ कि a इज इक्वल टू है 2i माइनस j प्लस 3k एंड b इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 5k, और मैं कह रहा हूँ कि जरा जल्दी से इसका a डॉट b निकालो, तो मेरे ख्याल से 2 मिनट के अंदर आप इसका a डॉट b निकाल सकते हैं। हत्ता कि ये वाला सवाल ना बुक में मौजूद है, ना नोट्स में मौजूद है, ना गेस्ट पेपर में मौजूद है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपके पास मौजूद है। जब कॉन्सेप्ट मौजूद है तो याद रखिएगा मैट्रिक लेवल की तरह फर्स्ट टाइम में नहीं होता कि एज इट इज पेपर में आ जाए। मैट्रिक लेवल में क्या होता है कि जो बुक में लिखा होता है वही आ रहा होता है। फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि बुक में जो लिखा हुआ होता है वैसे ही आ रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग या वैल्यूज को क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या रखना होगा, स्ट्रॉन्ग रखना होगा। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लेक्चर नंबर 3 पे मूव करेंगे कल की क्लास में। तो जिनका लेक्चर नंबर 1 मिस हो गया है वो काइंडली कल से पहले अपने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।